कथा की शुरुआत एक शादी समारोह से होती है, जहां हम एमिली मायर्स नाम की एक युवती को देखते हैं, जिसे उसका साथी ल्यूक एडमंड्स अपने चाचा जैसे मिलवाने के लिए बुलाता है और उनके नवविवाहित भाई थियो एडमंड्स जब वे अपने भाई की शादी में शामिल होने गए थे, उसके बाद वे एक कोने में एक साथ कुछ पल बिताने और एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करने चले गए। उन्होंने बाथरूम में भी अपना रोमांटिक दृश्य जारी रखा, जहां उन्होंने खूब मौजमस्ती की और एक दूसरे का मनोरंजन किया। कुछ देर बाद एमिली ने फर्श पर कुछ देखा। यह सगाई की अंगूठी थी। ल्यूक ने एमिली के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, उसे चूमा और अनिश्चितता के साथ एमिली ने हाँ कह दिया। वे दोनों बाथरूम की संकरी खिड़की से बाहर निकल गए। अगली सुबह फोन का अलार्म बजा। उसने जल्दी से अपनी माँ को बताया कि वे शादी करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद दंपत्ति ने स्नान किया और काम के लिए तैयार हो गए। जब वे जा रहे थे तो उसने जानबूझकर सगाई की अंगूठी मेज पर छोड़ दी। वे दोनों साथ साथ चले, लेकिन एक कोने पर पहुंचकर वे अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। एमिली ट्रेन में सवार हुई और कई बार पैदल चलने के बाद वह अपने ऑफिस बिल्डिंग में पहुंची। बाद में ल्यूक भी उसके पास आया और लिफ्ट में उसके साथ शामिल हो गया। अपने कार्यस्थल पर पहुंचने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। वे दोनों वनक्रेस्ट कैपिटल में विश्लेषक है, जो मैनहट्टन हेज फंड का एक बड़ा हिस्सा है। दोनों के बीच एक भावुक रिश्ता है, जिसे वे अपने सहकर्मियों से गुप्त रखते हैं, जिनमें डेक्स, रोरी और अर्जुन शामिल है। एमिली रोरी को रिपोर्ट करती है तथा उसके साथ वित्तीय बाजारों में निवेश के अवसर के बारे में चर्चा करती है। इस बीच ल्यूक अपने पोर्टफोलियो मैनेजर क्विन को प्रोत्साहित करता है कि वे इस तरह के ट्रेडिंग अवसर में 15% तक बढ़ सकते हैं, जिस पर क्विन भी सहमत होता है। बाद में पूरे कार्यस्थल में एक अजीब सा माहौल बन जाता है, जिसके बाद कंपनी के पोर्टफोलियो मैनेजर क्विन को नौकरी से निकाल दिए जाने की खबर आती है। इसके बाद एमिली अपने सहकर्मियों की यह टिप्पणी सुनती है कि ल्यूक को क्विन का स्थान लेने के लिए विचार किया जा रहा है। वह तुरंत ल्यूक के पास जाती है और उसे जो कुछ उसने सुना था उसके बारे में बताती है, जबकि फर्म के सीईओ कैंपबेल उन्हें घूरते रहते हैं। बाद में उस रात जब वे घर पहुंचे तो दोनों ने जश्न मनाया, पदोन्नति के बारे में बात की और शादी की योजना पर चर्चा की। देर रात एमिली को रोरी का फोन आता है, जो उसे गोल्ड रूम में मिलने के लिए बुलाता है। ल्यूक के रोकने के प्रयासों के बावजूद वह बताई गई जगह पर जाती है। जब वह वहां पहुंची तो उसने पाया कि कंपनी के सीईओ कैंपबेल बार में अकेले बैठे हैं। वह उसे ड्रिंक ऑफर करता है और वॉल स्ट्रीट जर्नल से एक उद्धरण पढ़ता है। वह उसे बताता है कि उसे पदोन्नति मिलेगी और वह रोरी, ल्यूक और अन्य लोगों से आगे निकल जाएगी। जब एमिली घर लौटती है तो वह अनिच्छा से ल्यूक को यह समाचार बताती है, जो उसे अपना समर्थन देता है और उसकी पदोन्नति से खुश होता है। अगले दिन कार्यस्थल पर उसके पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रोरी उसके पास आए, जिन्होंने उसे उसके नए पद के लिए बधाई दी तथा अपना समर्थन देने की पेशकश की, जिसकी एमिली सराहना करती है। अन्य विश्लेषक उसकी नई स्थिति के बारे में सोच रहे थे। उनका मानना था कि उसने इस पद के बदले में अपना शरीर देने की पेशकश की है, जिसे ल्यूक ने सुन लिया। बैठक के दौरान कैंपबेल ने एमिली से क्विन के पिछले व्यापार पर उसका दृष्टिकोण पूछा। एमिली ने जवाब दिया, हमें अभी बेचना चाहिए और एंटी डेटा खरीदना चाहिए, जिसे सीईओ ने मंजूरी दे दी। उसके बाद उसने ल्यूक को निर्देश दिया कि वह क्विन द्वारा दी गई कंपनियों को टेबल पर रखे। बाद में एमिली को उसकी मां का फोन आया, जिसमें उसने उसे सगाई की बधाई दी। हालांकि एमिली ने उसे कंपनी की नीतियों के कारण किसी को कुछ न बताने की हिदायत दी। उसने यह भी बताया कि उसे पदोन्नति मिल गई है, जिससे उसकी माँ और भी ज्यादा खुश हो गई। उस रात वह ल्यूक को फोन करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता, इसलिए वह एक बार में जाती है जहां वह हो सकता है। ल्यूक को संदेह होता है और वह उसे पूछता है कि क्या कैंपबेल ने कुछ प्रयास किया था, लेकिन एमिली कहती है कि नहीं, जिससे वह उससे माफी मांग लेता है। वह उसे बताती है कि उसकी माँ शादी की योजना बना रही है, लेकिन ल्यूक ने अभी तक अपने माता पिता को नहीं बताया है। एमिली उसे अगली पदोन्नति दिलाने में मदद करने की कसम खाती है। वह ल्यूक को यह भी बताती है कि कैंपबेल रोरी के बारे में अच्छा नहीं सोचता और अगर रोरी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वह ल्यूक के लिए जमानत देगी। लेकिन एमिली ल्यूक से कड़ी मेहनत करवाती है और चूंकि ल्यूक धीमा है, इसलिए उसे एमिली द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए लंबे समय तक काम पर रहना पड़ता है। अपने काम की रिपोर्ट देने के बाद फंड के एक वरिष्ठ अधिकारी पॉल कैंपबेल के साथ आते हैं और उन्हें ड्रिंक के लिए अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। एमिली उनके साथ एक यूनिकॉर्न परियोजना पर ल्यूक के काम पर चर्चा करती है, लेकिन वे ल्यूक की पिछली बड़ी गलतफहमी के कारण इसे अस्वीकार कर देते हैं, जिससे कंपनी को $15 मिलियन का नुकसान हुआ था। इससे ल्यूक परेशान हो जाता है। कैंपबेल और पॉल के साथ ड्रिंक के लिए बाहर जाते समय वह ल्यूक के बारे में उनकी बातचीत पर फिर से चर्चा करती है। उन्होंने बताया कि इस हार के लिए क्विन जिम्मेदार है तथा पॉल ने प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए काफी प्रगति की है। हालांकि एमिली को पता चलता है कि कैंपबेल ल्यूक से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि वह उसे अप्रभावी मानता है। कैंपबेल ने यह भी स्वीकार किया कि ल्यूक को नौकरी पर रखना एक मित्र के लिए किया गया उपकार था और वह अंततः चाहता है कि ल्यूक नौकरी छोड़ दे। ल्यूक एक स्वसहायता गुरु के काम से प्रभावित हो जाता है, जो पुरुषों को कार्यस्थल पर खुद को स्थापित करने का प्रशिक्षण देता है। एमिली नशे में धुत, भूखी और खाने की इच्छा से घर लौटती है। कैंपबेल ने जो कुछ भी कहा उसके लिए उसे दुख होता है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। उनकी सगाई की जिंदगी तनावपूर्ण है। एमिली अंतरंगता शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक मना कर देता है। इसके बाद वह कार्यभार संभालने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि उसे परवाह नहीं कि वह कैसा महसूस करता है और वह सारा काम कर देगी। हालांकि वह अंततः उसे अस्वीकार कर देता है और बिस्तर पर चला जाता है।
अगली सुबह ल्यूक देखता है कि उसे एक कार द्वारा उठाया जा रहा है, जबकि वह ट्रेन से काम पर जाता है। सेमिनार में ल्यूक ने एमिली को फर्म के बड़े अधिकारियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक बातचीत करते हुए देखा। वह संदेह से भरा हुआ बाहर चला जाता है। बाद में एमिली उसके पास आती है और उसे खबर देती है कि उसे लामेर में 8 बजे एक टेबल मिल गई है, जो कैंपबेल ने उसे आरक्षण दिया था। वह उसे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वह यह कहकर मना कर देता है कि उसे यूनिकॉर्न परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने के बाद भी काम बाकी है। बाद में एमिली अकेले लामेर में खाना खाती है। जब वह घर पहुंचती है तो वह उसे एक मिठाई देती है जो वह खुद लाई थी। ल्यूक उसे दिखावट के बारे में सलाह देता है और बताता है कि उसने इसे एक किताब में पढ़ा था। एमिली इसे जोर से पढ़ती है और जब वह पूछती है कि उसने इसका उल्लेख क्यों किया, ल्यूक कहते हैं, प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है, आप किस तरह से कपड़े पहनते हैं। अगली सुबह वह अपनी ड्रेस सावधानी से चुनती है। कार्यस्थल पर एमिली ल्यूक को और आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका उल्टा असर होता है जब ल्यूक एक गलत व्यापारिक निर्णय ले लेता है, जिसके कारण विश्लेषण पूरा न कर पाने के कारण कंपनी को $25 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है, जो उसे परेशान करता है और कैंपबेल को उसे बेरहमी से अपमानित करने के लिए प्रेरित करता है। दबाव में रोरी उन्हें चिढ़ाते हुए देखती है और ल्यूक गोल्डमैन से अपने दोस्त बेन को बुलाने की कोशिश करता है, जो शायद उनकी मदद कर सके। अपनी गलती को सुधारने के लिए एमिली को एक निगम के अफवाहपूर्ण पतन की पुष्टि करने वाली अंदरूनी जानकारी प्रदान करके, जो फंड को साझा करता है, शॉर्ट कर सकता है। हालांकि वह चिंतित है कि यह सौदा अवैध है। घर पर उनकी सगाई का जश्न मनाने का मौका दिए बिना एमिली ल्यूक को बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करती है। ल्यूक का मूड ठीक नहीं है, इसलिए वह हार मान लेता है। कुछ समय बाद कैंपबेल एमिली को कॉल करता है और वह उसे दूसरी फर्म में शॉर्ट करने की सलाह देती है। हालांकि यह एक हेल मैरी चाल थी, कैंपबेल सहमत हो गई। अगले दिन समाचार रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी भविष्यवाणी सफल साबित हुई। कार्यस्थल पर जबकि सबकी निगाहें उस पर टिकी है, बॉस उसे बधाई देते हैं और कैंपबेल उससे कहे गए कठोर शब्दों को वापस ले लेता है। उसे $5,75,000 का बड़ा कमीशन मिलता है। एमिली ल्यूक के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने के बारे में सोचती है, लेकिन वह मना कर देता है। इसके बजाय सहकर्मी उसे जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और रोरी पुरुषों के लिए एक जगह का सुझाव देती है, जिस पर एमिली अनिच्छा से सहमत हो जाती है। ल्यूक द्वारा उसके निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद वह अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ एक स्ट्रिप क्लब में जाती है। वह पुनः नशे में घर लौटती है और क्लब में जो कुछ हुआ उसे बताती है, जिसके परिणाम स्वरूप ल्यूक के साथ उसकी बहस हो जाती है, जो उसे उन वेश्याओं की तरह कपड़े पहनने और व्यवहार करने के लिए शर्मिंदा करता है, जिन्हें उसके सहकर्मी अक्सर नाइट क्लबों में काम पर रखते हैं। अगले दिन जब एमिली अपने काम में लग जाती है तो पदोन्नति न मिलने पर ल्यूक का असंतोष गुप्त रूप से बढ़ता जाता है। अर्जुन डेक्स के साथ एमिली द्वारा कल रात की गई हरकतों की कुछ तस्वीरें साझा करता है, जिससे ल्यूक असहज हो जाता है। जब एक अन्य पोर्टफोलियो मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ल्यूक मांग करता है कि एमिली कैंपबेल के समक्ष उस पद के लिए उसकी सिफारिश करे। हालांकि वह यह संकेत देती है कि कैंपबेल उसे आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है। इसके बजाय वह उसे किसी दूसरी फर्म में नियुक्त कर देती है, लेकिन ल्यूक अपनी बात पर अड़ा हुआ है और जोर दे रहा है कि वह इसी फर्म में रहना चाहता है और नौकरी नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद ल्यूक कैंपबेल के कार्यालय में जाता है और अपनी निष्ठा का वादा करते हुए एक बड़ा भाषण देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कैंपबेल ने पहले ही एक नया पोर्टफोलियो मैनेजर नियुक्त कर लिया है, डेरेक, जिसने एक तिमाही में दूसरी फर्म को $90 मिलियन दिलाए, जिसके कारण ल्यूक की बदनामी हुई। उस रात एमिली को पता चलता है कि उसकी दबंग मां ने शुक्रवार को उनके लिए एक आश्चर्यजनक सगाई पार्टी की योजना बनाई है। एमिली बहुत क्रोधित है क्योंकि ल्यूक ने अपने माता पिता को भी इसकी सूचना नहीं दी है और वे जश्न मनाने में असमर्थ है। नशे में धुत ल्यूक एमिली पर उसकी नौकरी छीनने का आरोप लगाता है, जो कि महज एक अफवाह है, लेकिन एमिली कबूल करती है कि कैंपबेल उसे पदोन्नत नहीं करना चाहता था और उसे नौकरी से निकालना चाहता था क्योंकि वह कमजोर है, जिसके कारण ल्यूक भाग गया। एमिली की मां ने ल्यूक के माता पिता को सगाई के बारे में बताया और सभी रिश्तेदार वहां आ रहे हैं। इस समय इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। एमिली ल्यूक को फोन करती है और उसे सगाई की पार्टी में शामिल होने के लिए अपने मुद्दों को अलग रखने के लिए कहती है। अगले दिन जब एमिली, कैंपबेल और पॉल अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को प्रस्ताव दे रहे थे तो सम्मेलन कक्ष के बाहर एक नशे में धुत लूप बजने लगा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। बाद में ल्यूक सम्मेलन कक्ष में प्रवेश करता है और हंगामा खड़ा कर देता है। कैंपबेल को उसे पदोन्नति देने से मना करने और एमिली के साथ अपने रिश्ते का खुलासा करने के लिए डांटता है, जो कि उसकी पदोन्नति के बाद से कंपनी की नीति का उल्लंघन है। एमिली गुस्से में उसे अपना करियर बर्बाद करने के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ती है। सगाई की पार्टी की रात एमिली तब क्रोधित हो जाती है जब वह ल्यूक से फोन पर बात नहीं कर पाती और उसे सगाई की पार्टी में पाती है। दोनों अपने परिवार और आगंतुकों के सामने बहस करते हैं। ल्यूक की मां उन दोनों को बधाई देती है। इसमें फर्म में दोनों पीएम के रूप में काम करते हुए उनकी पदोन्नति भी शामिल है, जिसे देखकर एमिली हंसती है और कहती है कि उसने उसे नौकरी से निकाल दिया था। जब वह यह संकेत देता है कि उसने पदोन्नति के लिए भौतिक उपकार किए हैं, तो एमिली ल्यूक के सिर पर बोतल फोड़ देती है। वह बाथरूम में चली जाती है, जहाँ ल्यूक उसे देख लेता है और दोनों के बीच बहस जारी रहती है। ल्यूक पदोन्नति न मिलने पर ईर्ष्या व्यक्त करता है, लेकिन एमिली समझाती है कि वह इस पद की हकदार है। वह उसे दूर धकेलता है, उसके पास जाता है और उसे चूमता है, जिससे वे दोनों एक दूसरे का मनोरंजन करने लगते हैं। एमिली ल्यूक से रुकने की विनती करती है। काम खत्म होने के बाद एमिली निराश होकर अकेली घर लौट आती है। अगली सुबह एमिली कैंपबेल को बताती है कि ल्यूक उसका पीछा कर रहा है और उन दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। वह आगे कहती है कि वह उसकी शिकायत करना चाहती है
लेकिन उसे डर है कि वह कितना अस्थिर था। कैंपबेल ने सुझाव दिया कि इसे जाने दें और आगे बढ़े। कार्यस्थल पर एमिली देखती है कि पॉल ल्यूक स्पॉट के स्थान पर एक नई महिला विश्लेषक का स्वागत कर रहा है। एमिली घर लौटती है और देखती है कि ल्यूक अपना सामान बांध रहा है और अपने भाई के साथ रहने की तैयारी कर रहा है। ल्यूक की लापरवाही से क्रोधित होकर तथा बाथरूम में जो कुछ हुआ और उस पर हमले के लिए उससे माफी मांगने की मांग करते हुए एमिली उसे रसोई के चाकू से धमकाती है जब तक कि वह फूट फूट कर रोने नहीं लगता और उससे क्षमा मांगता है। यह स्वीकार करता है कि गलती उसे हुई है और दावा करता है कि गलती उसकी नहीं है। उसके बाद एमिली उसे फर्श से खून पोंछने और चले जाने का निर्देश देती है। वह उसके साथ काम खत्म कर देती है। वह हंसी की आवाज के साथ चाकू गिरा देती है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।